हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में कंपाउंड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किए थे। कंपाउंड एंगल्स के पहली क्लास में जो बेसिक फार्मूला हम लोग डील किए थे, अब उस फार्मूला को हम लोग जनरलाइज करने जा रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, 3 रूल्स के बारे में पढ़ा था। एक ASTC रूल था और एक दूसरा रूल जो मैंने लिखवाया था कि भाई π/2 का मल्टीपल यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन ASTC रूल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा रूल जो था जिसमें कि भाई इन π/2 का मल्टीपल अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आता था तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस सेम रह जाते थे। साइन साइन ही रह जाता था, कॉस कॉस ही रह जाता था, टैन टैन ही रह जाता था, कॉट कॉट ही रह जाता था, सेक सेक ही रह जाता था और कोसेक कोसेक ही रह जाता था और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन ASTC रूल से डिसाइड किया जाता था। वहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ था कि भाई π/2 का मल्टीपल ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन उस रिजल्ट को अब हम लोग जनरलाइज करने जा रहे हैं कि सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या रिजल्ट बनेगा। उस रिजल्ट को हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग हेडिंग दे रहे हैं एंगल्स ऑफ द फॉर्म 2n पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस थीटा वेयर n belongs to the set of integers। n belongs to the set of integers। इंटीजर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, हर इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर जनरल रूल डेवलप करने जा रहे हैं, जनरेट करने जा रहे हैं, उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जानना चाहेंगे कि भाई 2n पाई प्लस थीटा डिफरेंट n के इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए या एंगल किस क्वाड्रेंट में अपने आप को एलोकेट करेगा, वो चीज़ देखेंगे। अगर n की वैल्यू आप 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, चाहे प्लस माइनस 1 भी कर देते हैं, प्लस माइनस 2 कर देते हैं एंड सो ऑन, तो यह 2n पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो देखिए, n0 पुट कीजिएगा तो यह थीटा के बराबर होगा। n प्लस माइनस 1 अगर पुट करते हैं तो ये देखिए, प्लस 1 पुट कीजिएगा तो 2 पाई प्लस थीटा होगा, माइनस 1 पुट कीजिएगा तो माइनस 2 पाई प्लस थीटा होगा। उसी तरीके से प्लस 2 अगर पुट करते हैं तो यह 4 पाई प्लस थीटा होगा। अगर माइनस 2 पुट करते हैं तो माइनस 4 पाई प्लस थीटा होगा। यही सारा एंगल आएगा। तो ज़रा इसको हम लोग एलोकेट करते हैं। 2 पाई प्लस थीटा अगर हम लोग इस एंगल को एलोकेट करते हैं तो यह 2 पाई यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, थीटा ऐड हुआ, ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यह पूरा एंगल जो हो गया यह थीटा है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई था तो ये पूरा एंगल 2 पाई प्लस थीटा हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग माइनस 2 पाई प्लस थीटा को लेते हैं तो माइनस 2 पाई का मतलब कि भाई एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज सेंस में होगा, माइनस 2 पाई प्लस थीटा का मतलब इसका ऑर्डर जस्ट अपोजिट, इसका मतलब यह एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक उसी तरीके से 4 पाई प्लस थीटा और माइनस 4 पाई प्लस थीटा को भी आप इस पर लोकेट कीजिएगा, ये सारा एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 2n पाई प्लस थीटा यह हमेशा अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलोकेट करेगा n के डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। ठीक उसी तरीके से अब दूसरे पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं। अगर यहाँ पर 2n पाई माइनस थीटा की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए, यहाँ से n के डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अगर 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि भाई n बराबर 0 पुट करेंगे तो यह होगा माइनस थीटा, n बराबर प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो यह होगा 2 पाई माइनस थीटा, n बराबर माइनस 1 पुट करेंगे तो यह होगा माइनस 2 पाई माइनस थीटा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो यह होगा 4 पाई माइनस थीटा, n बराबर माइनस 2 पुट करेंगे तो यह होगा 4 पाई माइनस थीटा। अब इसको हम लोग अगर एलोकेट करते हैं तो ये देखिए, माइनस थीटा कुछ इस तरीके से होगा,
माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 पाई हुआ और थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस 2 पाई, इसका मतलब यह हो गया कि भाई हमें क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना है, माइनस 2 पाई। फिर इसमें माइनस थीटा, तो माइनस थीटा, यह माइनस 2 पाई था। देखिए फिर यह फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात 2n पाई माइनस थीटा के द्वारा जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में यह एंगल अपने आप को पोजीशन करेगा। ठीक उसी तरीके से अब 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस थीटा की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। n के डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। देखिए तो 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा कौन कौन सा वैल्यू देता है। n अगर 0 होगा तो यह पाई प्लस थीटा देगा, n अगर 1 होगा तो यह जो है सो 3 पाई प्लस थीटा देगा, n अगर माइनस 1 होगा तो यह माइनस पाई प्लस थीटा देगा एंड सो ऑन। जरा पाई प्लस थीटा को हम लोग पोजीशन करते हैं कि भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पाई यहाँ से यहाँ तक का एंगल हुआ, थीटा ऐड हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई प्लस थीटा तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई अब प्लस थीटा, यह फिर जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई क्लॉकवाइज सेंस में, प्लस थीटा लाइक दिस, फिर यह थर्ड क्वाड्रेंट में आया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा, अपने आप को थर्ड क्वाड्रेंट में एलोकेट करेगा। ठीक उसी तरीके से अब 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है सो वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी माइनस हम लोग दे दें, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n की डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज, यहाँ माइनस थीटा होगी, यहाँ भी माइनस थीटा होगी, यहाँ भी माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ से यहाँ तक, थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। 3 पाई माइनस थीटा, एक 1 पाई 2 पाई 3 पाई, थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ इसमें से सेकेंड क्वाड्रेंट। माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा यह अपने आप को सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टे करेगा। ठीक है, अब इन सारे के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग हम लोग जनरल रिजल्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला रिजल्ट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई 2n पाई में पाई बाई 2 का मल्टीपल 4n है, तो 4n जो होगा वो इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब कि भाई साइन का कन्वर्शन नहीं होगा, साइन साइन थीटा ही लिखा जाएगा। यह सारा रिजल्ट साइन के फॉर्मेट में ही रहेगा, केवल साइन डिसाइड करना होगा एज पर द पोजीशन ऑफ एंगल। तो 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके पीछे प्लस साइन होगा। 2n पाई माइनस थीटा यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन एसोसिएट करेंगे। 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा यह सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यह रिजल्ट मेरे पास चला आया कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग कॉस के फॉर्मेट में रिजल्ट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो देखिए कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा।
इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, यहाँ भी π/2 का मल्टीपल इवन इंटीजर होगा, कन्वर्शन नहीं होगा। तो भाई सारे में पहले कॉस हम लोग लिख देते हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रिजल्ट होगा, कॉस पॉजिटिव साइन रखता है। यह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन रखेगा। यह फोर्थ क्वाड्रेंट में और यह थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव साइन रखता है। तो कॉस के करॉस्पॉन्डिंग यह रिजल्ट होगा। उसी तरीके से अब tan के करॉस्पॉन्डिंग हम लोग ये जनरल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जो 4 रिजल्ट कॉस के करॉस्पॉन्डिंग लिखा था वही tan के करॉस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो tan ऑफ 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, tan ऑफ 2n+1 इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, देयर विल बी नो कन्वर्शन, tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan थीटा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ये जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव तो माइनस, या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, या सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। यहाँ पर सारा मैंने निकाल के रख दिया है। तो हम समझते हैं कि भाई ये परफॉर्मा आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है सो 3 सेट और फॉर्मूले का निकालना है। तो अब चौथा सेट मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई कॉट ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, कॉट ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, कॉट ऑफ 2n+1 इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। कन्वर्शन तो होगा नहीं, तो कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रिजल्ट हो जाएगा, निगेटिव साइन होगा इस कॉट का। यह थर्ड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल को एक बार हम लोगों ने पोजीशन कर लिया तो उसके बाद रिजल्ट लिखना कितना आसान हो जाता है। अब पांचवा हम लोग लिख रहे हैं सेक ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, सेक ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, सेक ऑफ 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, सेक ऑफ 2n+1 इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अब जरा देखिएगा, कन्वर्शन तो होना नहीं है, सेक सेक में ही रहेगा। यह भी सेक थीटा ही रहेगा, यह भी सेक थीटा ही रहेगा, यह भी सेक थीटा ही रहेगा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है सेक पॉजिटिव, यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है सेक निगेटिव, और यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है यह भी निगेटिव। उसी तरीके से अब छठा और लास्ट सेट इसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। कोसेक ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, एंड कोसेक ऑफ 2n+1 इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी कन्वर्शन नहीं होगा, यह हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, यह भी कोसेक ऑफ थीटा होगा, यह भी कोसेक ऑफ थीटा होगा, यह भी कोसेक ऑफ थीटा होगा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, यह एंगल 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, और यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव। तो ये 6 रिजल्ट काफ़ी अहम रिजल्ट होगा, जिससे कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सपोज कर लीजिए कि कॉस ऑफ 211 पाई प्लस थीटा, तो 211 पाई प्लस थीटा, तो यह 211 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यह इस परफॉर्मा का चला है, अर्थात यह अपने आप को हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में स्टे करेगा। तो भाई यह कॉस थीटा ही रहना है, क्योंकि π/2 का मल्टीपल जो होगा वो 422 होगा। तो यह
इवन इंटीजर हो गया, कॉस का कन्वर्शन नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसके पीछे माइनस एसोसिएट कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई इस तरीके का कोई भी अगर परफॉर्मा दिया जाएगा तो उसके रिजल्ट को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरा परफॉर्मा मैं इसके रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। ये परफॉर्मा तो हम समझते हैं होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एंगल्स ऑफ द फॉर्म, यहीं पर जो है सो हम लोग अब एक दूसरा परफॉर्मा लिख रहे हैं। यह 4n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा एंड 4n+3 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर 4n+1 और 4n+3 क्यों यूज़ किया है। यहाँ देखिएगा यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। पाई बाई 2 ये एंगल है, तो यहाँ पर 1 बार मूव किए तो यह 1 पाई बाई 2। फिर इसी एक्सिस पर आने के लिए 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, माने इसी में 1+4 माने 4 पाई बाई 2 मूव करना होगा। तब ना जाकर करके इसी पॉइंट पर आएंगे 1 2 3 4 5। फिर इसी पॉइंट पर आने के लिए 1 प्लस फिर 490 जो है मूव करना होगा, तो 1+4 इंटू 2 कर देते हैं। अर्थात ये जो डेटा रख रहा है वो 4n+1 का डेटा रख रहा है ना। आप देख रहे होंगे 4 इंटू n+1, 4 इंटू n+1। इसी तरीके से अगला अगर फिर से एक बार रोटेट करेंगे तो 1+4 इंटू 3, 4n+1 का डेटा रख रहा है। तो यहाँ पर 4n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा की अगर बात करते हैं तो प्लस थीटा, तो भाई 4n+1 इंटू पाई बाई 2 अब प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे करेगा। अगर हम लोग 4n+1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर कहते हैं तो भाई 4n+1 इंटू पाई बाई 2 तो यहीं पे होगा माइनस थीटा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल अपने आप को स्टे करेगा। ठीक है, अब यहाँ से चलें, एक दूसरा परफॉर्मा है 4n+3 इंटू पाई बाई 2। तो इसको देखें हम लोग, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। तो भाई यहाँ से चलिए, यह वर्टिकल लाइन पर ही हम लोग सारा ऑपरेशन कर रहे थे। अब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 को डिस्प्ले कर रहा है। 3 पाई बाई 2, हम केवल 3 लिख रहे हैं, माने पाई बाई 2 को एक्सेस कर रहा है ये। अब चलिए यहाँ से अगर हम लोग फिर इसी एक्सिस पर निगेटिव y एक्सिस पर आना चाहते हैं तो ये इसके बाद तो फिर 1 2 3 4 फिर 4 बार 4 पाई बाई 2 मूव करना होगा, माने 3+4। फिर इस पर आना होगा, इसके बाद ये लिखा जाएगा 3+4 इंटू 2। आप देख रहे हैं कि भाई ये 4 इंटू 1 हुआ। यहाँ पर चलेंगे तो यह जो है किस तरीके का डेटा रख रहा है, तो 4 इंटू n+3 के फॉर्मेट का डेटा रख रहा है। तब यह जो है निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पर वर्टिकल लाइन को टाइम एंड अगेन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई 4n+3 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो 4n+3 इंटू पाई बाई 2 तो यहाँ पे आया प्लस थीटा, इसका मतलब कि ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग 4n+3 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो यह थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा। अब इन सारे रिजल्ट को हम लोग एक जगह लिख ले रहे हैं। ये देखिए 4n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, 4n+1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे कर रहा था। यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे कर रहा था। ठीक उसी तरीके से 4n+3 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, यह अपने आप को फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा था। ठीक है, एंड 4n+3 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा अपने आप को थर्ड क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा था। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग 6 रिजल्ट हम लोग निकालेंगे, तो वो 6 रिजल्ट फिर से देख रहे हैं। वो 6 रिजल्ट क्या क्या हैं, उन सारे रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला परफॉर्मा साइन ऑफ 4n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 4n+1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ
4n+3 into pi/2 plus theta. Sine of 4n+3 into pi/2 minus theta equals to देखिए यहाँ pi/2 का मल्टीपल ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा, अर्थात यह कॉस थीटा होगा, यह भी कॉस थीटा होगा, यह भी कॉस थीटा होगा और यह भी कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से चलें, यह एंगल 4n+1 इंटू pi/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यह पॉजिटिव ही रह जाएगा। यह जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे कर रहा है, तो ये जो है सो पॉजिटिव ही होगा। ये जो एंगल है वो अपने आप को फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस। ये जो एंगल है अपने आप को थर्ड क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा है तो ये एंगल माइनस होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरा परफॉर्मा कॉस ऑफ 4n+1 इंटू pi/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 4n+1 इंटू pi/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 4n+3 into pi/2 plus theta and cos of 4n+3 into pi/2 minus theta equals to। तो ज़रा देखिए यहाँ पर cos का तो कन्वर्शन साइन में होना ही है, क्योंकि pi/2 का मल्टीपल ऑड इंटीजर है तो ये जो है सो साइन में कन्वर्ट हो गया, ये सारा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब साइन जो एसोसिएट होगा एंगल के पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन एसोसिएट होगा। ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होगा। यह एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भाई कॉस निगेटिव रिजल्ट को रखेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से थर्ड, tan ऑफ 4n+1 इंटू pi/2 प्लस थीटा, tan ऑफ 4n+1 इंटू pi/2 माइनस थीटा, tan ऑफ 4n+3 इंटू pi/2 प्लस थीटा, tan ऑफ 4n+3 इंटू pi/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan का कन्वर्शन कॉट में होगा तो कॉट थीटा एंड कॉट थीटा। साइन एएसटीसी रूल के थ्रू डिसाइड हम लोग करेंगे। यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है सो निगेटिव रिजल्ट रखता है। यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, tan निगेटिव रिजल्ट को रखेगा। यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan पॉजिटिव रिजल्ट को रखेगा। बात समझ में आई? ठीक उसी तरीके से तीन रिजल्ट और हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अब चौथा रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। तो यह फोर्थ रिजल्ट, तो यह tan तक निकाल चुके थे। अब इसी में कॉट एरेज करके और ये डेटा हम लोग जो है सो यहाँ से हटा देते हैं। तो भाई कॉट जो होगा वो tan में ट्रांसफॉर्म होगा, तो यह हो गया tan थीटा, यह भी होगा tan थीटा, यह भी होगा tan ऑफ थीटा, यह भी होगा tan ऑफ थीटा होगा। अब देखिए कॉट, ये जो आउटकम का साइन जो होगा वो एएसटीसी रूल से डिसाइड किया जाएगा। यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव वैल्यू रखता है तो माइनस एसोसिएट कर दिया। यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉट निगेटिव रिजल्ट रखता है तो माइनस। यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉट का आउटकम पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से अब इस रिजल्ट में अब सेक से हम लोग ये 4 तक हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। अब फिफ्थ यहाँ पर हम लोग सेक इस पूरे पार्ट को, आउटकम को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। सेक का कन्वर्शन जो होगा कोसेक में होगा, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ऑफ थीटा। यहाँ भी ये लिखा जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, लिखा जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, ये भी लिखा जाएगा कोसेक ऑफ थीटा। अब देखिए यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है तो माइनस। यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा। यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा। यह एंगल
थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव वैल्यू को रखेगा। बात समझ में आ रही होगी। अब लास्ट रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सिक्स्थ, यहाँ पर हम लोग कोसेक लिखते हैं, कोसेक, COSEC, कोसेक, 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 इसका आउटकम लिखेंगे। यहाँ पर जो है सो इस पार्ट को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यह कोसेक का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सेक में होगा। यहाँ सेक थीटा लिख दिया, यहाँ भी सेक थीटा लिख दिया, यहाँ भी सेक थीटा लिख दिया, यहाँ भी सेक थीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों के लिए साइन माइनस होगा। तो हम समझते हैं कि भाई ये जो रिज़ल्ट जनरल रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें ताकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम लिखेंगे तो ये परफॉर्मा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं tan ऑफ 1021 π/2 प्लस थीटा, इसका रिजल्ट जो है सो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1021 को देखेंगे। देखिए π/2 का ऑड मल्टीपल है तो 1021, तो देखिए तो 4 के मल्टीपल में पहले इसको एक्सप्रेस कर लीजिए। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1, माने यह जो है सो 4n प्लस 1 के परफॉर्मा का यह डेटा रख रहा है, ऑड इंटीजर रख रहा है। इसका मतलब यह इस परफॉर्मा में 4n प्लस 1 इंटू π/2 प्लस थीटा के परफॉर्मा में ट्रांसफॉर्म हुआ। n के डिफरेंट वैल्यूज़ के करॉस्पॉन्डिंग 4n प्लस 1 π/2 प्लस थीटा अपने आप को किस क्वाड्रेंट में रखेगा, तो सिंपली n बराबर 0 पुट कर दीजिए। n 0 पुट किया तो π/2 प्लस थीटा, देखिए तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे कर रहा है। ऑड है तो tan का कन्वर्शन तो कॉट में होता ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan निगेटिव होता है। तो भाई इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ये तो पहले पार्ट को डील किया, यहाँ पर दूसरे पार्ट को हम लोग डील करने जा रहे हैं। जैसे कॉट ऑफ 13 π/2 प्लस माइनस थीटा ही कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अब 13 या ऑड इंटीजर है तो इसको हम लोग 4n प्लस 1 या 4n प्लस 3 के परफॉर्मा में जिसमें एक्सप्रेसिबल होगा उसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो ये देखें तो 4 इंटू 3 प्लस 1 आ गया 4n प्लस 1, या इस स्ट्रक्चर पर चलाया 4n प्लस 1 इंटू π/2 माइनस थीटा होगा। यहाँ चलिएगा n बराबर 0 पुट कीजिए तो π/2 माइनस थीटा, अर्थात ये जो सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को एलोकेट करेगा। तो भाई π/2 का जो मल्टीपल है वो ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ से चलेंगे ये कॉट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, वो tan में ट्रांसफॉर्म होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात यह tan ऑफ थीटा के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कहते हैं सेक ऑफ 35 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर देख लीजिए 35 पाई, 35 जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो यहाँ से यह किस परफॉर्मा में हो गया, सेक ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा के परफॉर्मा में हुआ। n बराबर 0 पुट कीजिएगा, ये देखिए पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ से यहाँ तक, थीटा यहाँ पर, माने यह एंगल जो होगा n के डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में अपने आप को स्टे करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साथ ही साथ π/2 का जो मल्टीपल यहाँ पर लिखिएगा तो यह जो है सो माने सेक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सेक ही रह जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रही है एंगल, ये जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव वैल्यू को रखता है तो माइनस सेक थीटा, यह इसी स्ट्रक्चर का डेटा था, तो यह हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ सेक थीटा। यह तीसरा पार्ट। तो हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चंस में यह अप्लाई करना आ गया होगा। जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, कोसेक ऑफ 2021 पाई
माइनस थीटा ही कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पाई का जो मल्टीपल है वो ऑड इंटीजर है 2001, माने कहने का 2021, तो कोसेक ऑफ यह इस परफॉर्मा में आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा के परफॉर्मा को फॉलो करेगा। अब यहाँ से देखिएगा यह किस क्वाड्रेंट में ये एंगल अपने आप को एलोकेट करेगा, n बराबर 0 रख दीजिए तो पाई माइनस थीटा यह अपने आप को सेकेंड क्वाड्रेंट में एलोकेट करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यह तो कोसेक थीटा ही रिजल्ट को रखेगा, ठीक है, क्योंकि भाई पाई/2 का जो मल्टीपल होगा वो इवन इंटीजर हो जाएगा। पाई/2 यहाँ पर जो इसका मल्टीपल आएगा 2 होल इंटू 2n प्लस 1। तो यहाँ से देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है तो भाई ये पॉजिटिव रिजल्ट को रखेगा, अर्थात यह उसी परफॉर्मा का था तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कोसेक ऑफ थीटा। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इस जनरल फार्मूला को हम लोग किसी सम में अप्लाई करते हैं और अप्लाई कर करके उसको ब्रीफ फॉर्मेट में लिखते हैं। ये बड़ा ही मेजर परफॉर्मा है, इसको याद रखेंगे आप। तरीका मैंने बता दिया है, इस तरीके को यूज करके आप इन सारे रिजल्ट्स को आप जो है सो अप्लाई करेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में अभी कंपाउंड एंगल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ओके।